मुंडा जनजाति के युवा गिरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, गीतीओड़ा, घुंकुड़िया, घोटुल और कोड़वा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गीतीओड़ा। मुंडा जनजाति के युवा गिरी को क्या बोला जाता है? गीतीओड़ा बोला जाता है। ठीक है। और मुंडा जनजाति के वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? तो कुरी गोनोंग। क्या बोला जाता है? कुरी गोनोंग या गोनोंग टका। क्या बोला जाता है? कुरी गोनोंग या गोनोंग टका। ठीक है। और इनके प्रमुख देवता कौन होते हैं? प्रमुख देवता सिंह बोंगा। प्रमुख देवता कौन है मुंडा के? तो सिंह बोंगा। ठीक है। और ग्राम देवता कौन है मुंडा जनजाति में? ग्राम देवता कौन है? तो हाथू बोंगा। कौन? हाथू बोंगा। ठीक है। और इनके गांव की सबसे बड़ी देवी कौन है? सबसे बड़ी देवी कौन है गांव की? तो देसावली। कौन? देसावली। ठीक है। और स्वयं को क्या बोलते हैं ये? स्वयं को क्या बोलते हैं? होड़ोक्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होड़ोक्को बोलते हैं। मुंडा स्वयं को क्या बोलते हैं? होड़ोक्को बोलते हैं। ठीक है। और अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? होड़ो जगर बोलते हैं। भाषा को क्या बोलते हैं? होड़ो जगर। अब मुंडा जो है झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। केवी? तो तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है झारखंड की। ठीक है। और धुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? तो उरांव का। किसका? उरांव जनजाति का युवा गृह कौन है? तो धुमकुड़िया। ठीक है। और घोटुल ये संथाल जनजाति का युवा गृह है। किसका? संथाल जनजाति का युवा गृह का नाम क्या है? घोटुल। ठीक है। और कोड़वा किस जनजाति का युवा गृह का नाम है? तो सौरिया पहाड़िया। किसका? सौरिया पहाड़िया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉम्ब कट चित्रकला किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन देखिए, संथाल, सबर, बिरहोर और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संथाल जनजाति में कॉम्ब कट चित्रकला फेमस है। ठीक है। और संथाल जनजाति जो है झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। कौन? तो संथाल, झारखंड की। ठीक है। और इनके सर्व प्रमुख देवता कौन होते हैं? तो सिंह बोंगा या ठाकुर। कौन? सिंह बोंगा या ठाकुर। ठीक है। और इनके ग्राम देवता को क्या बोला जाता है? जाहिर एरा। ग्राम देवता को क्या बोला जाता है? तो जाहिर एरा। और इनके धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है? धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है? तो नायके। क्या बोला जाता है? नायके। ठीक है। और इनके गृह देवता कौन है? संथाल जनजाति के गृह देवता कौन है? तो ओड़ाक बोंगा। कौन? ओड़ाक बोंगा। ठीक है। और बिरहोर जनजाति द्वारा कौन सा चित्रकला अत्यंत प्रचलित है? तो कोहबर। कौन सा? कोहबर चित्रकला जो है बिरहोर जनजाति द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। और इसमें सीकी देवी का चित्रण मिलता है। किसका? सीकी देवी का चित्रण मिलता है। ठीक है। और सबर जनजाति द्वारा कौन सा चित्रकला बनाया जाता है? तो इनके द्वारा कौन सा? पैतकर चित्रकला। कौन सा? पैतकर। पैतकर चित्रकला। इसी को क्या बोला जाता है? स्क्रॉल चित्रकला। इसी को बोला जाता है स्क्रॉल चित्रकला। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लोहरा जनजाति किसके वंशज माने जाते हैं? ऑप्शन देखिए, असुर, चमन ऋषि, राजपूत और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो असुर के वंशज माने जाते हैं। कौन? तो लोहरा जनजाति। ठीक है। और लोहरा जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से। किससे? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से। ठीक है। और लोहरा जनजाति कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो सदानी भाषा का। किसका? सदानी भाषा का। ठीक है। और इनका मुख्य पेशा क्या था? मुख्य पेशा लोहा गलाना। क्या था? लोहा गलाना इनका मुख्य पेशा था। किनका? तो लोहरा जनजाति का। ठीक है। और ये किस त्यौहार को मनाते हैं? तो विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। विश्वकर्मा पूजा, सोहराय और फगुआ। सोहराय और फगुआ पर्व मनाते हैं। ठीक है। और इनके सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो सिंह बोंगा और धरती माई। कौन? धरती माई इनके प्रमुख देवता हैं। ठीक है। इनमें गोत्रों की संख्या कितना है?
लोहरा जनजाति में गोत्र की संख्या कितना है? तो 7। कितना? 7। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस किले की आकृति त्रिभुजाकार है? ऑप्शन देखिए, रोहिल्लो का किला, चैनपुर का किला, विश्रामपुर का किला और रातू का किला। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रोहिल्लो का किला का आकृति जो है त्रिभुजाकार है। ठीक है। और इसका निर्माण कौन किया था? तो सरदार मुजफ्फर का। कौन? सरदार मुजफ्फर का। सरदार मुजफ्फर खां के द्वारा निर्माण किया गया था। किस किला का? तो रोहिल्लो का किला का। कहाँ पे है? तो अलीनगर जपला में। कहाँ? अलीनगर जपला पलामू में स्थित है। ठीक है। और चैनपुर का किला कहाँ स्थित है? तो पलामू में। कहाँ? पलामू में। और विश्रामपुर का किला कहाँ स्थित है? तो ये भी पलामू में। कहाँ? पलामू में। और रातू का किला रांची में। रातू किला का निर्माण कौन किया था? तो उदयनाथ सहदेव। कौन? उदयनाथ सहदेव। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दोयसा का किला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखिए, इसका निर्माण 1585 में नागवंशी राजा दुर्जन साल ने करवाया था। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यह एक पंचमंजिला भवन है जो कि कंगूरा शैली में। किसमें? कंगूरा शैली में दांतेदार परकोटों दीवारों से घिरा है तथा इस महल के प्रत्येक मंजिल पर 9 कमरे थे। नेक्स्ट ऑप्शन, इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, इस किले को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ है? तो 1585 में दोयसा का किला का निर्माण हुआ है। और कौन करवाया था? तो नागवंशी राजा दुर्जन साल ने करवाया था। ठीक है। और किस शैली में बना हुआ है? तो कंगूरा शैली में बना हुआ है। ठीक है। और प्रत्येक मंजिल पर कितने कमरे थे? 9 कमरे थे। ठीक है। और इसे झारखंड का क्या बोला जाता है? तो हम्पी बोला जाता है। झारखंड का हम्पी किसे बोला जाता है? तो दोयसा का किला को। ठीक है। और इस किले को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अंजन धाम मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखिए, यह अंजन ग्राम गुमला में स्थित है। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ देवी अंजना की मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर चक्रधारी मंदिर भी स्थित है। और नेक्स्ट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, स्वर्णरेखा, कांची, यहाँ पे राढ़ू लिख लीजिए। क्या लिखिए? राढ़ू नदी। ठीक है। और उत्तरी कोयल नदी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कांची नदी। दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांची नदी पर स्थित है। ठीक है। और दसम जलप्रपात का ऊंचाई कितना है? तो 40 मीटर। कितना? 40 मीटर ऊंचाई है दसम जलप्रपात का। और फीट में लगभग 130 फीट। ठीक है। और 10 धाराओं में बहने के कारण इसका नाम दसम पड़ा था। ठीक है। और स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात का निर्माण होता है? तो हुंड्रू जलप्रपात का। किसका? हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण होता है। हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर होता है? तो स्वर्णरेखा नदी पर होता है। ठीक है। और हुंड्रू जलप्रपात का ऊंचाई कितना है? 98 मीटर। 98 मीटर। और फीट में कितना? 321। कितना? 321 फीट। और यह झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन सा? तो हुंड्रू जलप्रपात। इसका दूसरा सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात कौन है? तो हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है। और उत्तरी कोयल पर कौन सा जलप्रपात का निर्माण होता है? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात का। किसका? बूढ़ा घाघ का निर्माण होता है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण होता है किस नदी पर? तो उत्तरी कोयल नदी पर। और यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। और दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो हुंड्रू दूसरा। ठीक है। और राढ़ू नदी पर किस जलप्रपात का निर्माण होता है? तो गौतम धारा का। किसका? गौतम धारा जलप्रपात का। गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर होता है? तो राढ़ू नदी पर होता है, जिसका ऊंचाई कितना है? 17 मीटर। लगभग 17 मीटर ऊंचा है। और फीट में कितना है? 56 फीट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सोनुआ जलप्रपात किस प्रखंड में स्थित है? ऑप्शन देखिए, अनगाड़ा प्रखंड, ओरमांझी प्रखंड, चान्हो प्रखंड और नगड़ी प्रखंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अनगाड़ा प्रखंड में सोनुआ जलप्रपात स्थित है। और अनगाड़ा प्रखंड कहाँ है? तो रांची जिले में। कहाँ? रांची जिले में। ठीक है। और रांची में कौन कौन सा जलप्रपात है देख लेते हैं एक नज़र।
तो यहाँ पे एक सोनुआ हो गया, दूसरा सीता जलप्रपात है यहीं पे है, पंगूरा जलप्रपात रांची में ही है, पंगूरा जलप्रपात, और तीरू जलप्रपात, कौन सा तीरू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, दसम फॉल, और कौन सा बच गया, तो जोन्हा, इसी को गौतम धारा बोला जाता है, जोन्हा फॉल को गौतम धारा भी बोला जाता है। ठीक है, और रांची को क्या बोला जाता है, झरनों का शहर बोला जाता है, रांची को झरनों का शहर बोला जाता है। झरनों का शहर किसे बोला जाता है, तो रांची को बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रेतीली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखिए, पूर्वी हजारीबाग एवं धनबाद में पाई जाती है रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट ऑप्शन, इस मिट्टी में मोटे अनाज की कृषि की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन, इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, रेतीली मिट्टी जो है कहाँ पाया जाता है, पूर्वी हजारीबाग और धनबाद में। ठीक है, और इस मिट्टी में मोटे अनाज की कृषि होता है। कौन सी मिट्टी में मोटे अनाज की कृषि की जाती है, तो रेतीली मिट्टी में। ठीक है, और रेतीली मिट्टी का कलर कैसा होता है, लाल तथा पीला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड कैंपा को कब अधिसूचित किया गया? ऑप्शन देखिए, 2009, 2011, 2014 और 2016। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 2009 में झारखंड कैंपा को अधिसूचित किया गया। ठीक है, और कैंपा का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। कैंपा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो झारखंड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, कैंपा का पूर्ण रूप क्या हो गया, झारखंड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट कौन है? ऑप्शन देखिए, विजय नीलमणि खलको, आश्रिता लकड़ा, निक्की प्रधान और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो विजय नीलमणि खलको झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट है। ठीक है, और आश्रिता लकड़ा जो है क्या है, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एम्पायर, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एम्पायर है। कौन, तो आश्रिता लकड़ा, महिला अंपायर। ठीक है, और निक्की प्रधान कौन है, तो यह प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जो ओलंपिक खेली है, प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी ओलंपिक खेली है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड सरकार में प्रथम महिला मंत्री कौन बनी? ऑप्शन देखिए, सुधा चौधरी, जोबा मांझी, राबड़ी देवी और गीता श्री उरांव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जोबा मांझी झारखंड सरकार में प्रथम महिला मंत्री बनी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, फटीक चंद्र हेम्ब्रम, सुधीर त्रिपाठी, मैरी नीलिमा किरकेट्टा और अमिताभ चौधरी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटीक चंद्र हेम्ब्रम जो थे जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और जेपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मैरी नीलिमा किरकेट्टा। कौन, मैरी नीलिमा किरकेट्टा वर्तमान जेपीएससी अध्यक्ष है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड का प्रथम फिल्म कौन है? ऑप्शन देखिए, आक्रांत, मुख्य बाह्य, सोनाकर नागपुर और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आक्रांत। झारखंड का प्रथम फिल्म कौन है, तो आक्रांत। ठीक है, मुख्य बाह्य जो है तो प्रथम संथाली फिल्म है यह। कौन है, तो प्रथम संथाली फिल्म। ठीक है, और सोनाकर नागपुर जो है प्रथम नागपुरी फिल्म। प्रथम नागपुरी फिल्म कौन है, सोनाकर नागपुर। प्रथम नागपुरी फिल्म कौन है, सोनाकर नागपुर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड का प्रथम महाविद्यालय कौन है? ऑप्शन देखिए, रांची विश्वविद्यालय, संत कोलंबा महाविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और कोल्हान महाविद्यालय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो संत कोलंबा महाविद्यालय झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1899 में। कब हुआ था, 1899 में। किसके द्वारा, तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा। किसके द्वारा, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा। कहाँ पे है संत कोलंबा महाविद्यालय, तो हजारीबाग में स्थित है। कहाँ पे, हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
प्रथम क्रांतिकारी जिन्हें पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1000 रुपया इनाम की घोषणा की थी? ऑप्शन देखिए, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, नीलांबर और विश्वनाथ साधे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपया इनाम की घोषणा किया था। ठीक है, और बुद्धू भगत का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो सिल्ली गाँव में हुआ है इनका जन्म। कहाँ हुआ है? सिल्ली गाँव में हुआ इनका जन्म। और किस ईस्वी को हुआ है? तो 1792 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, और बुद्धू भगत जो थे किस विद्रोह के नेता थे? तो कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। किस विद्रोह के? कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। और कोल विद्रोह कब हुआ है? तो 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ है। कब हुआ है? 1831-32 में। ठीक है, और बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने कितना का इनाम रखा था? तो 500 रुपये का। कितना? 500 रुपये का। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा जेपीएससी और जेएसएससी में पूछा गया है, इसीलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल में भारतीय टीम का नेतृत्व झारखंड के किस खिलाड़ी ने की? ऑप्शन देखिए, अष्टम उरांव, पूर्णिमा कुमारी, अनीता कुमारी और नीतू लिंडा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अष्टम उरांव। भारतीय टीम का नेतृत्व कौन किया था? तो अष्टम उरांव। ठीक है, अष्टम उरांव कहाँ की रहने वाली है? तो गुमला जिले की रहने वाली है। कहाँ की? गुमला जिले की रहने वाली है। ठीक है, और पूर्णिमा कुमारी जो है कहाँ की रहने वाली है? सिमडेगा की रहने वाली है। सिमडेगा की रहने वाली है। ठीक है, और अनीता कुमारी किस जिले की रहने वाली है? तो ये रांची जिले की रहने वाली है। किस जिले की? रांची जिले की। और नीतू लिंडा ये भी रांची की रहने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं मत्स्य विभाग के मंत्री कौन है? ऑप्शन देखिए, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बादल पत्रलेख जो है कृषि, पशुपालन, सहकारिता एवं मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। ठीक है, और मिथिलेश ठाकुर जो हैं किस विभाग के मंत्री हैं? तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं। कौन? तो मिथिलेश ठाकुर। ठीक है, और बन्ना गुप्ता कौन किस विभाग के मंत्री हैं? तो स्वास्थ्य मंत्री हैं ये बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री। और आपदा प्रबंधन विभाग भी इन्हीं के पास भी है। कौन सा विभाग? आपदा प्रबंधन विभाग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय खोलने का मंजूरी प्रदान किया गया? ऑप्शन देखिए, रांची, हजारीबाग, खूंटी और बोकारो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रांची जिला में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय खोलने का मंजूरी प्रदान किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हब का निर्माण झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, आदित्यपुर, रांची, पलामू और सिमडेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हब का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चर्चा में रही पुस्तक दिनकर का प्रबंध शिल्प पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नवीन कुमार, अशोक भगत, डॉक्टर नीरज तिर्की और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डॉक्टर नवीन कुमार इसके लेखक हैं। किस पुस्तक का? तो दिनकर का प्रबंध शिल्प। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के किस विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज बनाने की सहमति सिंडिकेट की बैठक की गई? ऑप्शन देखिए, रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रांची विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज बनाने की सहमति के लिए बैठक किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड की पहली एथलीट कौन है जिन्होंने पहली बार राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन देखिए, सुकृति कच्छप, ब्यूटी डुंगडुंग, हिमाचल दास और अंजलि तिर्की। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सुकृति कच्छप जो है राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में 5G का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन देखिए, 1 अक्टूबर 2022, 10 अक्टूबर 2021, 11 अक्टूबर 2022 और 2 अक्टूबर 2020। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिहार। ठीक है, बिहार के किस जिले में? तो सीतामढ़ी जिले में। किस में? सीतामढ़ी जिले में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? ऑप्शन देखिए, चिरंजीवी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और आमिर खान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चिरंजीवी को
इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। ठीक है, और चिरंजीवी को 2006 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था इसे। कौन सा पुरस्कार? तो पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। कब? 2006 में। ठीक है, और रजनीकांत को कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिल चुका है? तो रजनीकांत को। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी है आपको आसानी से और लगातार मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।